कल का अगर कोई सवाल है तो आज हमने पढ़ना था यहाँ से। पहले चार हमने पढ़ लिए हुए थे। हमने आज पढ़ना था प्रेफरेंस सेंटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम जो ईमेल का फुटर होता है ना उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बंदा सेलेक्ट कर सकता है कि मुझे डेली ईमेल आ सकती है या मुझे एक वीक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ईमेलें आ सकती हैं। जब वो अपनी प्रेफरेंस को सेटिंग पे डाल देगा ना तो हम बेशक 15 ईमेलें भेजें, 5 ईमेलें भेजें, लेकिन उसको वीक के अंदर जितनी उसने सेट की है ना उतनी ही पहुँचेंगी। 2 की हैं तो 2 पहुँचेंगी, 4 की हैं तो 4 पहुँचेंगी। ये उसकी एक्चुअल सेटिंग है जो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एक छोटा सा फॉर्म है। ठीक है, ये आप लोग भी बना लोगे टेस्टिंग के लिए। आज बना लेना। मैंने भी ये जब मैं सीख रहा था तब मैंने बनाया था, तब का बना हुआ है ये। ठीक है, अच्छा ये है ऑडियंस की सेटिंग। ठीक है, इसमें काफ़ी फंक्शनैलिटी है, काफ़ी फंक्शन है जो हमने एक्सप्लोर करने हैं और ये याद रखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पे आ रहा है ऑडियंस का नेम, सेंडर नेम, ईमेल। ठीक है, सेंडर नेम वो नेम के जो हम ईमेल सेंड करते हैं तो अगले बंदे को क्या नेम डिस्प्ले होता है। लाइक ये मेलचिम की तरफ आई, मेलचिम की तरफ से आई है। ठीक है, ये किसी और बंदे के नाम से आई है। ठीक है, ये गूगल मैप की नाम, गूगल मैप्स उस तरफ से आई हुई है। तो जो भी सेंडर नेम होगा ना वो इस तरह डिस्प्ले होगा जिस तरह ये डिस्प्ले हो रहा है। ये जो लिस्ट है उसका नेम है, ये जो ऊपर लिस्ट ऑडियंस लिस्ट है। ठीक है, अगर हमने नेम वगैरह को चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई भी अगर हमने ऑडियंस का नेम रखना है, सभी के अकाउंट में एक एक ऑडियंस है। अगर आप अपना नेम चेंज करना चाह रहे हैं ऑडियंस का तो यहाँ से आप चेंज करेंगे। और आज आपने सभी ने जो नेम है वो चेंज करने हैं। ये है इनेबल डबल ऑप्टेन। इससे क्या होगा, अगर हम ये इनेबल कर देते हैं तो रिकैप्चा आएगा। रिकैप्चा वो कहते हैं कि एक ही तरह के जो बसेस हैं उनको सिलेक्ट करो। ये रिकैप्चा है। ठीक है, एक सिक्योरिटी फीचर है। अगर हम यहाँ से इनेबल कर देते हैं ये वाला तो जो यूज़र फॉर्म फिल करेगा ना, फॉर्म फिल करने के बाद इस तरह का रिकैप्चा आ जाएगा कि जो स्टेयर्स हैं उनको सेलेक्ट करो। ठीक है, ये एक सिक्योरिटी चेक है। जैसे ही वो सारी एक तरह की पिक्चर को सिलेक्ट कर देगा तो उसका फॉर्म फिल हो जाएगा। ये एक सिक्योरिटी के लिए है। और ये जो है डबल ऑप्टेन, इसमें क्या होगा कि उसको एक ईमेल जाएगी। उस ईमेल पे लिखा होगा कि आपने क्या कहते हैं फॉर्म फिल किया है। आप अगर वाकई यहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अपनी जो आइडेंटिटी है ना उसको कंफर्म करें। चले मैं इसकी एक एग्जांपल जो है ना वो भी दे देता हूँ। ये हमने डबल ऑप्टिन और रिकैप्चा को ऑन कर दिया तो ये एक फॉर्म है। ठीक है, अब हम एक डमी ईमेल के साथ इसको फिल करते हैं।
अब ये देखें, ये रिकैप्चा आ गया। ठीक है, ये हर बार नहीं देता। अगर उसको लगता है कि ये वाकई बंदा है तो ये जो ऊपर इमेज डिस्प्ले करता था ना कि एक ही तरह की बसेस या टैक्सी सेलेक्ट करें, वो होता है। अभी उसने नहीं दिया क्योंकि उसको लगा कि ये ह्यूमन है। ठीक है, ये कह रहा है कि हो गया है। अभी इधर देखते हैं, इधर अभी ईमेल आ गई है। ठीक है, ये इंग्लिश नहीं है। अब उसने कह दिया कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन थी वो कंफर्म हो गई है। अगर हमने ये ऑफ़ किया होता ना तो उसको रिकैप्चा आनी थी, ना उसको दोबारा ईमेल जानी थी कि आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमें कंफर्म हो के जो ईमेल थी वो बिल्कुल सही थी। अब ये देखो, ईमेल सही थी तो हमें पता चला ना कि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। अब ये है सेंडर नेम। ठीक है, किधर है 10 मिनट ईमेल। अब यहाँ पे सेंडर नेम नहीं डिस्प्ले हो रहा। सेंडर नेम वो नेम होगा जो यूज़र को शो होगा कि ये ईमेल किसकी तरफ से आई है। ये सारे जो इस तरफ आ रहे हैं ये सेंडर नेम है। अब ये है डिफ़ॉल्ट ईमेल कि ये जो ईमेल आई है मुझे किस ईमेल एड्रेस की तरफ से आई है। अगर कोई कंपनी होगी तो हम यहाँ पे किसी कंपनी का ईमेल लगाएंगे। अभी ये हमारा पर्सनल अकाउंट है तो हमने यहाँ पे अपनी पर्सनल ईमेल लगाई हुई है। अब सभी ने अपनी पर्सनल ईमेल लगाई हुई है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट लाइन है। ठीक है, अब कुछ भी यहाँ पे लिख देते हो, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट लाइन। तो अब जब भी कोई कंपेन स्टार्ट करेंगे तो ये जो उस आपकी सब्जेक्ट लाइन होती है ये वहाँ पे ये जो है ना ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब उसको मॉडिफाई कर सकते हैं फिर बाद में। अब ये आ गया कि सब्सक्राइबर का नोटिफिकेशन हासिल करना। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 1 बाय 1 नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे जो भी ईमेल ऐड कर दोगे, जैसे ही आपका कोई नया सब्सक्राइबर आएगा आपको ईमेल आ जाएगी कि आपके लिस्ट में एक नया कांटेक्ट जो है ना वो ऐड हो गया। तो उसी तरह अगर कोई उसको अपनी ईमेल को रिमूव करेगा तो तब भी आपको ईमेल आ जाएगी कि फलां फलां ईमेल जो है वो आपकी लिस्ट से रिमूव हो गई हुई है। और अगर आप यहाँ पे करते हैं समरी तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि वो एट द एंड ऑफ द डे आपको बता देगा इतने न्यू बंदे आए हैं, इतने बंदे रिमूव हुए हैं। ये 1 बाय 1 उस सूरत में होता है जब आपके एक दिन में 2 या 4 बंदे हों। अगर आपके एक दिन में 100 बंदा आ रहा है आपकी लिस्ट में तो 1 बाय 1 आपको रिकमेंड नहीं की जा सकती। क्यों, 100 ईमेलें आ जाएंगी आपको एक दिन में, हर बंदे की तो ईमेल आ रही है। ठीक है, वो उन्होंने लिखा भी हुआ है नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्ज ऑडियंसेस। अगर एक दो बंदा आ रहा है आपकी लिस्ट में तो इसको एक्टिवेट कर दें, अगर एक से ज़्यादा है तो इसको रिमूव कर देना आपने। यहाँ पे जो डेली समरी है उसको ऑन कर देना। ठीक है, अब इसकी कोई समझ आई है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये बेसिकली थी ऑडियंस का नेम चेंज करने के लिए, अपना सेंडर नेम चेंज करने के लिए, अपनी सेंडर ईमेल चेंज करने के लिए, और अपनी जो ऑडियंस है उसकी डेली की समरी या 1 बाय 1 समरी रिसीव करने के लिए। अभी हम अगले स्टेप पे जाते हैं। ये है GDPR, जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये चलता है यूरोप में। यूरोप में आप
किसी भी बंदे को उसकी इजाज़त के बिना ईमेल नहीं सेंड कर सकते हैं। अगर आप ईमेल सेंड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइन होता है, ठीक है। उस फाइन से बचने के लिए ये जो जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन होती है ना, ये हम ऑन कर देते हैं। जब हम ये ऑन कर देते हैं तो अभी ये फॉर्म इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसको जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को GDPR को ऑन करने के बाद इसको सेव करता हूँ और अभी हम देखते हैं कि हमारा फॉर्म किस तरह शो होता है। ये चीज़ें आ गई हैं। ये क्या आ गया, ये उसकी मार्केटिंग परमिशन आ गई है। अब जब उसने ये साइन अप फॉर्म फिल करना ना, उसके साथ उसने ये भी फिल करना है कि हाँ जी आप मुझको ईमेल सेंड कर सकते हैं, आप मुझको डायरेक्ट प्रमोशन कर सकते हैं। जो जो वो यहाँ पे फिल कर देगा ना, वो चीज़ें फिर हमारे पास इधर आ जाएंगी, तो फिर वही हम उनको सेंड कर सकते हैं। अगर उसने ईमेल किया तो हम उसको ईमेल ही सेंड कर सकते हैं। अगर उसने जर्नल क्या कहते हैं प्रमोशन का भी ओके किया है तो हम उसको जर्नल जो प्रमोशनल है वो भी हम उसको सेंड कर सकते हैं। अगर उसने कोई भी फिल नहीं की तो हम उसको कोई भी सेंड नहीं कर सकते। अगर हम सेंड करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फाइन हो सकता है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, GDPR कहलाती है। ये यूरोप में और अमेरिका में काबिल इस्तेमाल है। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है पब्लिसिटी सेटिंग। पब्लिसिटी सेटिंग क्या होगी कि वो आप जब भी ईमेल बनाते हैं तो ऊपर एक छोटा सा बैनर होता है, व्यू दिस ईमेल इन ब्राउज़र। उस दिन इसने बात भी की थी, ठीक है। वो पब्लिसिटी सेटिंग के लिए होता है। यहाँ पे चले मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। आप अपनी कंपेन में गए, ये जो है ना ये आपकी पब्लिसिटी सेटिंग है। क्या क्या आपकी ईमेल जो है वो ट्रांसलेट हो सकती है किसी भी लैंग्वेज में। ईमेल जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगी। ये भी ट्रांसलेट हो रही है, ये देखो ट्रांसलेट हो गई है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और ये ओरिजिनल जो है उसको बैक कर सकते हैं। अगर आपका कोई यूज़र है वो रशियन में रहता है, रशिया में रहता है, वो रशियन लैंग्वेज बोलता है, उसको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आपकी ईमेल उसको चली जाती है, तो वो पढ़ने के लिए क्या कर सकता है, हमारी पब्लिसिटी सेटिंग जो है उसमें जाके हमारी जो ईमेल है उसको रशिया में ट्रांसलेट करके पढ़ सकता है आराम से, ठीक है। गूगल हमारी ईमेल को ट्रांसलेट कर देगा। उसके अलावा वो हमारी लिस्ट को सब्सक्राइब कर सकता है। अगर वो हमारा सब्सक्राइबर नहीं था तो कीर के पास ईमेल आती है तो कीर किसी और को फॉरवर्ड कर देता है ईमेल को, तो वो बंदा अगर हमारी लिस्ट में सब्सक्राइब करना चाहता तो वो ऊपर से सब्सक्राइब कर सकता है, उसको ट्रांसलेट करना चाहता तो वो ट्रांसलेट कर सकता है, वो सारा कुछ कर सकता है। ये पब्लिसिटी सेटिंग के अंदर आ जाता है। हमने जस्ट इसको एक्टिवेट करना होता है, इसमें हमने और कोई चीज़ नहीं करनी होती। जस्ट यहाँ से आके इसको एक्टिवेट करना है और इसको सेव कर देना है, बाकी सारा का सारा मेलचिम्प करेगा। अब आ जाता है ऑडियंस फील्ड एंड मर्ज टैग्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है,
हम अपनी ऑडियंस के अंदर जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर हमें वो ईमेल के अंदर डिस्प्ले करना पड़ जाता है तो हम किस तरह डिस्प्ले करेंगे? हम ये जो ऑडियंस फील्ड और मर्ज टैग है वहाँ से हम उसको डिस्प्ले करेंगे। मैं अभी आपको एक जर्नल क्या कहते हैं ईमेल बनाता हूँ, ठीक है, उसके अंदर ये हम जो डाटा है ना उसको शो करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ईमेल के अंदर जिसको ईमेल जा रही है उसका नेम डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ तो वो मैं किस तरह करूँगा? मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ हाय, अब नेम का मर्ज टैग क्या है? ये है मर्ज टैग एफ नेम। ये दो स्टार और ये दो सीधी लाइनें, इसके दरमियान में जो होगा ना वो मर्ज टैग का कोड होगा। अब मैं यहाँ पे ये पेस्ट किया, यहाँ पे ये पेस्ट करने से ये होगा कि जिस भी बंदे को ईमेल जाएगी उसका नेम जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? ये है मर्ज टैग यहाँ पे भी आ रहे हैं ऊपर, ये देखो, ठीक है। अब मैं अगर उस बंदे की ईमेल भी डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ तो ये ईमेल डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखो ईमेल का ये है, ठीक है। अब ये देखो हमने क्या लिखा है, फर्स्ट नेम और ईमेल, लेकिन जब हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब मैं जब टेस्ट भेजूंगा ना तो वहाँ पे आ जाएगा कि इधर नेम आना था और इधर ईमेल आएगी। अब ये देखो मैंने अपना नेम इंटर नहीं किया, वो नेम जो है वो उधर से रिमूव हो गया, लेकिन मैंने अपनी ईमेल जो थी वो इंटर की थी तो ईमेल मेरी यहाँ पे आ गई है। ऐसे ही जिस जिस बंदे का नेम, ईमेल, रोल नंबर जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, अगर तो वो मेलचिम के पास है, आपकी ऑडियंस के अंदर स्टोर है, तो वो ईमेल के अंदर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देगा। अगर नहीं है तो वो उसको बिल्कुल रिमूव कर देगा, ठीक है। अब हर चीज़ का फर्स्ट नेम का जो मर्ज टैग है वो ये है, ठीक है। लास्ट नेम का ये है, फ़ोन नंबर का ये दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने एक कस्टम बनाया हुआ है, उसका मर्ज टैग ये दिया हुआ है। आपने फॉर्म बनाए हुए हैं जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, तो वो सारे के सारे मर्ज टैग जो है ना वो हर एक के अकाउंट में अलग अलग होंगे। सेम भी हो सकते हैं क्योंकि फॉर्म सेम है, अलग भी हो सकते हैं। तो वो जो मर्ज टैग है ना आपके, वो आपने फॉर्म के आज ईमेल जो आपने बनानी है ना, टेस्ट ईमेल बनानी है, उसके अंदर आपने शो करवाने हैं सारे के सारे। फर्स्ट नेम क्या था, ईमेल क्या थी, ठीक है, आईडी कार्ड नंबर क्या था, वो सारा का सारा आपने शो करवाना है। अगर आपको कोई मर्ज टैग नहीं मिलेगा तो वो आपने यहाँ पे आना है, सेटिंग में आना है, सेटिंग में आके ऑडियंस फील्ड और मर्ज टैग में आना है। तो जो भी आपने टैग लेना है यहाँ से उठा के अपनी ईमेल के अंदर कॉपी करेंगे तो उस बंदे का नेम जो भी उसने जमा करवाया हुआ है, सबमिट किया हुआ है, वो डिस्प्ले हो जाएगा। आगे आ जाता है रिक्वायर्ड ईमेल फुटर कंटेंट। ये जो है ना ये फुटर है, ठीक है। इसमें आ गया कॉपीराइट, आ गया यहाँ पे कंपनी का नेम आ जाएगा, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस आ जाएगा,
ये हमने एक डमी ईमेल भेजी थी। जब हम एक्चुअल ईमेल भेजेंगे ना, तो यहाँ पे कंपनी का नेम डिस्प्ले हो रहा होगा, एड्रेस जो है वो ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, ये एक टेस्ट ईमेल थी, इस वजह से इस तरह आ रहा है। आज आप सारे अपना अपना कंपेन बना के जब मुझे सेंड करेंगे, तो जो जो आपने एड्रेस दिया हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रहा होगा, और जो जो आपने नेम रखा हुआ है ना अपने अकाउंट का, वो भी मुझे डिस्प्ले हो रहा होगा। अब आप सारे टेस्ट भेजेंगे तो फिर एक एक की एग्जांपल को ना चेक करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि आपको ये ईमेल क्यों आई थी, आपने हमारे स्टोर पे परचेज़ की थी, या आपने हमारा क्या कहते हैं डाटा जो है ना कोई भी साइन अप फॉर्म फिल किया था, ताकि उस बंदे को पता होगा ये ईमेल मुझे इस वजह से आ रही है। नीचे जो भी आपने कंपनी नेम डिस्प्ले करना है वो यहाँ पे लिखेंगे, कंटेक्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सेंडर ईमेल या अपनी कोई अलग से ईमेल लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप फ़ोन नंबर भी लिखना चाह रहे हैं, ये सारा फॉर्म है कि मेरी कंपनी की जो डिटेल है वो किस तरह अगले बंदे को शो हो, तो वो उसके लिए ये फॉर्म है, वो आपने फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने सेव कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है ईमेल बीमर। ईमेल बीमर क्या है कि जितने भी ईमेल अकाउंट बनते हैं ना मेलचिम्प पे, और ऑडियंस लिस्ट बनती है, उनको एक यूनिक ईमेल एड्रेस दिया जाता है, जैसे कि ये दिया हुआ है। ठीक है, अब सबका अलग अलग ईमेल एड्रेस होगा यहाँ पे। इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस से, लाइक मेरा है hafizhamza313@gmail.com, वहाँ पे मैं अपनी कोई ईमेल बनाता हूँ, या मुझे किसी और बंदे की तरफ से ईमेल आती है और वो मुझे पसंद आ जाती है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कॉन्टैक्ट हैं उसको भी इस तरह की ईमेल जानी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वो जो ईमेल है ना, लाइक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ये ईमेल है मुझे किसी बंदे की तरफ से आई थी, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरी लिस्ट है, उसको भी ये ईमेल जानी चाहिए। अब मैं इतना कुछ लिखने की बजाय मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपनी जो ईमेल बीमर एड्रेस है उसको कॉपी करूँगा और इसको मैं फॉरवर्ड कर दूँगा उस एड्रेस पे। ये क्या करेगा कि एक पूरी की पूरी कंपेन मेरे अकाउंट के अंदर रेडी कर देगा। अभी मुझे थोड़ी देर बाद ना ईमेल आ जाएगी कि आपकी जो कंपेन है ना वो रेडी हो गई है। जैसे ही रेडी हो जाएगी हम उसको सेंड कर सकेंगे। अब कितना हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, योर कंपेन इज़ रेडी टू सेंड। अब इतनी बड़ी कंपेन थी ये वाली, इतनी बड़ी ईमेल थी, हमने जस्ट उसको अपने बीमर एड्रेस पे फॉरवर्ड किया है, तो मेलशिप ने वो सारा का सारा बना के कंपेन बना के मुझे ईमेल बैक कर दिया कि आपकी जो कंपेन थी वो रेडी हो गई है। अब इधर से हम चेक भी कर सकते हैं। ये बढ़िया ड्राफ्ट में यही हमने भेजी थी ना, लुकिंग फॉर एन एडमिन, तो ये पढ़ी है। अब हमें इसको जस्ट सेंड करना है, तो सारे जितने हमारे ऑडियंस है सेंड हो जाएगी। ठीक है, हमें दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह वहाँ पे हमें शो हो रही थी सेम टू सेम मेलचिम्प ने डिज़ाइन कर दी है। अभी हम इसको जस्ट सेंड करेंगे और सारी की सारी लिस्ट को सेंड हो जाएगी। ये हर एक बंदे का अलग अलग एड्रेस होगा। ठीक है, आप अपना अपना देख सकते हैं कि क्या एड्रेस है, टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गूगल एनालिटिक। इसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि जो यूज़र है वो हमारी ईमेल के किस हिस्से पे क्लिक कर रहे हैं, किस लिंक को क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, हमें पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी अपनी ईमेल के बारे में। ठीक है, वो जब हम एक्चुअल यूज़ करेंगे तभी हमें इसका ज़्यादा पता चलेगा। अब नेक्स्ट जो है वो इनबॉक्स है। इनबॉक्स का मैंने बताया था कि हम कोई भी ईमेल सेंड करते हैं, अगर उसको कोई रिप्लाई करता है तो ये हमारे इनबॉक्स में आ जाएगी। वहाँ से हम ईमेल को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अगर हमने रिप्लाई करना हो तो यहाँ से हम रिप्लाई कर देंगे, नहीं रिप्लाई करना तो यहाँ पे हम उसको छोड़ देंगे।
और उसके बाद जो आ जाता है वो सर्वे है। जिस तरह हमने फॉर्म बिल्ड किए थे उसी तरह हम सर्वे बिल्ड करते हैं। सर्वे होता है मुख्तलिफ बंदों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसके बाद देखेंगे ज़्यादा इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में आई है। ठीक है, सर्वे हो सकता है कि एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च की थी, मुख्तलिफ बंदे उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको सभी को ईमेल भेज देते हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप हमें बता दें कि इसमें क्या बेहतरी आ सकती है या कौन सा फंक्शन ऐसा है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो सारे बंदे मुख्तलिफ राय देंगे, तो फिर उससे देख लिया जाएगा सर्वे से कि कौन सा फंक्शन ज़्यादा कारआमद है और कौन सा फंक्शन इस तरह का है जो यूज़ नहीं हो रहा, कोई भी हमारा जो कस्टमर है वो यूज़ ही नहीं कर रहा है। अब ये इंट्रोडक्शन है, हम अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि ये फ़लाँ कंपनी आपको ये सर्वे दे रही है, या जस्ट एक शॉर्ट वीडियो हम ना अटैच कर सकते हैं, वो वीडियो प्ले करके बंदा सुन लेगा कि फ़लाँ कंपनी की तरफ से ये मुझे मिला है ये जो सर्वे है। उसके बाद रेडियो बटन हो सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें से उसने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। रेडियो बटन में एक ऑप्शन मैक्सिमम सेलेक्ट हो सकता है। ये जो चेक बॉक्स है इसमें एक से ज़्यादा बटन जो है ना वो सिलेक्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकता है बंदा। अब नीचे आ जाता रेंज। रेंज में वो बता सकता है कि मैं आपके प्रोडक्ट के साथ कितना क्या कहते हैं मुतमईन हूँ। ज़ीरो जो है वो लो से लो है, मैक्सिमम जो है ना वो 10 है, तो वो बता सकता है कि मैं 60% हूँ या 70% हूँ। जितने परसेंट वो हमारी प्रोडक्ट के साथ एग्री है या सेटिस्फाई है वो यहाँ से उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे ओपन टेक्स्ट में हम उसको एक टेक्स्ट बॉक्स दे देंगे कि वो अपनी जो जवाब है अपनी मर्ज़ी के साथ जो है ना वो सबमिट कर सकते हैं। वो कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे, ठीक है, एक ओपन बॉक्स होगा उसके अंदर जो भी लिख देगा वो जमा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होगा कि वो अपनी ईमेल जो है ना वो प्रोवाइड करें। यहाँ पे वो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हम कंटेंट ब्लॉक जो है ना वो डिस्प्ले कर सकते हैं, लाइक फिर से हम यहाँ पे कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं या उनका थैंक यू कर सकते हैं। ठीक है, जो मर्ज़ी हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। देखो वीडियो ऐड करनी है या टेक्स्ट ऐड करना है, ये टेक्स्ट आ गया, इसको हम जैसे मर्ज़ी फिर ठीक है उसका थैंक यू कर दिया, या यहाँ पे कोई भी वीडियो हम ऐड कर देंगे। जब हमारा सर्वे पूरा हो गया तो हम उसको कंटिन्यू डिज़ाइन की तरफ करेंगे। ये देखो ये आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है तो ये ब्लैंक आ रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं। ठीक है, आप जब बनाओगे आपने प्रॉपर कोई ऑप्शन लिखनी है, उसके बाद उसको डिज़ाइन करना है, उसके बाद उसको आपने लाइव करना है। लाइव करोगे तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अभी हम रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा प्रेफरेंस सेंटर, इसमें क्या था, इसमें यह था कि जो भी हमारा यूज़र है, जो भी हमारा ऑडियंस है, वो अपनी प्रेफरेंस जो है ना वो सेट कर सके, हमसे मिनिमम या मैक्सिमम कितनी ईमेल रिसीव करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि हम वीक में 5-6 ईमेलें सेंड कर रहे हों, लेकिन वो चाह रहा हो कि मुझे मैक्सिमम 2 ईमेल आएँ, उसके बाद मुझे ईमेल ना आए। तो वो प्रेफरेंस सेंटर में जाके अपनी जो प्रेफरेंस सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर वो 2 उधर देगा तो हम उसको मैक्सिमम 2 ईमेल सेंड कर सकेंगे। उसके बाद अगर हम ईमेल सेंड करते हैं तो उसको रिसीव नहीं होगी। अगर हम सेटिंग में जाते हैं
तो पहले आ जाता है ऑडियंस नेम और डिफ़ॉल्ट्स। यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस का नेम चेंज कर सकते हैं, सेंडर नेम चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन जो है वो हम रिसीव कर सकते हैं, न्यू कोई सब्सक्राइबर आता है या कोई सब्सक्राइबर जो है वो रिमूव करता है, तो हम यहाँ पे सारी सेटिंग कर सकते हैं। आगे आ जाता है GDPR। ये अगर हमारे यूरोप में कंटेक्ट हैं, अमेरिका में कंटेक्ट हैं, तो हमें ये एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर हम ये एक्टिवेट कर देंगे तो उसने बॉक्स को सिलेक्ट करना होगा कि ठीक है मैं इनको इजाज़त देता हूँ कि ये मुझे प्रमोशनल ईमेल जो है वो सेंड करें। अगर वो इजाज़त नहीं देता तो हम उनको ईमेल सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी सेफ्टी हो जाएगी, हम बता सकेंगे कि भाई आपने हमें इजाज़त दी थी, इस वजह से हम आपको ईमेल सेंड कर रहे हैं। पब्लिसिटी सेटिंग, उसमें हमने बता दिया था कि हमारी ईमेल को वो ट्रांसलेट कर सकता है अपनी लोकल लैंग्वेज में। हमारी ईमेल को वो बंदा, एक बंदा दूसरे बंदे को फॉरवर्ड कर सकता है। हमारी ईमेल पढ़ने के बाद वो ऊपर टॉप पे ऑप्शन होगा सब्सक्राइब का, वहाँ से वो हमारी लिस्ट को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, एक टिक बॉक्स होता है, वो या तो हम ऑफ कर देते हैं या ऑन कर देते हैं। ये ऑडियंस फील्ड और मर्ज टैग थे, वो ये था कि हमने अगर कोई भी डाटा ईमेल के अंदर डिस्प्ले करना है तो वो हम मर्ज टैग के ज़रिए डिस्प्ले कर सकते हैं। हर एक का मर्ज टैग अलग हो सकता है, वो आप अपने अपने ऑडियंस फील्ड में जाके यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो था वो ईमेल फुटर था, हम क्या अपनी इंफॉर्मेशन ईमेल के फुटर में डिस्प्ले करना चाहते हैं, क्या नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं, कौन सा हम एड्रेस शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, वो यहाँ से अपडेट होगा। ईमेल बीमर क्या था, हर एक को एक यूनिक ईमेल एड्रेस मिलता है। हमें जो ईमेल रिसीव होती है हमें वो पसंद आ जाती है और हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस को भी रिसीव हो जाए, तो जो हमें यूनिक ईमेल एड्रेस मिलती है वहाँ पे जो हमें ईमेल रिसीव हुई थी किसी और की तरफ से, उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे तो मेलचिम्प ऑटोमेटिकली हमारी पूरी की पूरी कंपेन जो है उसको सेट कर देगा और हमें बता देगा कि आपकी कंपेन जो है वो सेट है। आप उसको सेंड करना चाह रहे हैं या मॉडिफाई करना चाह रहे हैं या जो भी करना चाह रहे हैं वो करें, उसके बाद सेंड करें, ईमेल जो है वो सेंड हो जाएगी। गूगल एनालिटिक हमें ये बताएगा कि हमारी ईमेल के किस हिस्से पे क्लिक हुआ है, किस हिस्से पे ज़्यादा क्लिक हुए हैं, किस हिस्से को लोगों ने चेक ही नहीं किया, ठीक है, वो परसेंटेज के हिसाब से देगा। वो जो हम रिपोर्ट चेक करते हैं ना, रिपोर्ट में आ रहा था कि 6% क्लिक यहाँ पे हुई है, 17% क्लिक यहाँ पे हुई है, वो गूगल एनालिटिक बताता है। नेक्स्ट जो है वो है इनबॉक्स। इनबॉक्स में अगर हमारी कोई भी ईमेल जो है वो रिप्लाई होती है तो वो इनबॉक्स में आएगी। सर्वे जो है वो हम अपनी ऑडियंस से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी सर्विस के बारे में राय लेने चाहें, सर्वे उसको कहते हैं, तो वो हम यहाँ से डिज़ाइन करने के बाद उनको सेंड करेंगे, तो वो अकेला अकेला जो यूज़र है वो उसको फिल करेगा और हमें वापस सेंड करेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है लोग इसके साथ कितने सेटिस्फाइड हैं या कौन सा फीचर इसका यूज़ कर रहे हैं या कौन सा फीचर इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा का सारा सर्वे के अंदर आएगा। ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं और इसके अंदर अगर कोई अभी कोई सवाल आ रहा है तो वो मुझे बताएं, नहीं आ रहा तो फिर आपने इसको टेस्ट करना है। ये थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन आप जब इसको एक्चुअल टेस्ट करेंगे ना तब आपको सही समझ आएगी। तो आपने यही आज टेस्ट करना है, अकेले अकेले बंदे ने एक एक चीज़ को ना वो टेस्ट करना है। हर एक ने अपनी ऑडियंस का नेम आज चेंज कर देना है, हर एक ने अपनी जो सेंटर नेम है वो चेंज कर देनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो GDPR सेटिंग है हर एक ने एक्टिवेट करनी है, पब्लिसिटी सेटिंग हर एक ने आज एक्टिवेट करनी है। फिर जो आपने फॉर्म बनाया था वो आप एक ईमेल बनानी है और ईमेल के अंदर वो पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो डिस्प्ले करना है मर्ज टैग के ज़रिए। आप जब करने लगोगे आपको मसले मसाइल आएंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी कोई क्वेश्चन आया तो मुझे बताएं, नहीं है तो इसको क्लोज करते हैं फिर, ठीक है।